स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल ब्रेनियक एजुकेशन फ़िज़िक्स में। और आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि आपके क्लास 12th का एक एक्सपेरिमेंट है। और हम सभी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम वर्चुअल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ओम्स लॉ को और अच्छे से समझेंगे कि हम अपने लैब में ओम्स लॉ को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम ओम्स लॉ के स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ का जो वी ग्राफ है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है, उसको देखेंगे। और फिर हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की नीड होगी, वो कंपोनेंट, और देन हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आप सीधा वर्चुअल प्रैक्टिकल को ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ वीडियो में सीधी टाइम स्टैम्प्स दे दिए। आप सीधा क्लिक करके वीडियो के उस पार्ट पर पहुँच सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो ओम्स लॉ हम सभी ने पढ़ा है। ये बेसिकली करंट और पोटेंशियल के रिलेशन को किसी भी सर्किट में दर्शाता है कि करंट और पोटेंशियल किस तरह से बढ़ते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे सर्किट में, करंट भी उतना ही बढ़ता रहेगा। सपोज़ करें आप 3 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो जो हमारा बैटरी में सर्किट में करंट चलेगा उसकी कुछ वैल्यू होगी। और अगर आप बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दें, सपोज़ करें आप अब 6 वोल्ट की बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, और अगर उससे ज़्यादा बड़ी बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो ये रिलेशन हमें किसने दिया? ओम्स लॉ ने। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ऑलराइट, तो इसके अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो यहाँ हम रिलेशन देख रहे हैं V और I के बीच में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो V और I है वो बेसिकली एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, सो यहाँ जो R है, ये R क्या है? This is the resistance of the conductor which is used in the circuit. This conductor is made of any material, any conductive material like copper, like silver, like iron, gold. All right, so this is basically the resistance of the conductor which is used in the circuit. All right, so यहाँ जो हम ये ग्राफ देख रहे हैं, ये पोटेंशियल और करंट के बीच में एक ग्राफ है जो हमें यहाँ बताता है कि किस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाने पर करंट की वैल्यू भी हमें बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है। तो ये ग्राफ भी हम अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग जो है, हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसी के दौरान हम ये ग्राफ भी खींचना सीखेंगे। तो इसके लिए हम जब भी परफॉर्म करते हैं अपने ओम्स लॉ को, तो वहाँ पर करंट और पोटेंशियल की जो भी वैल्यू हम लेते हैं उसको हम यहाँ ग्राफ पर मेंशन करते हैं और फिर हम यहाँ पर ये स्लोप को खींच देते हैं। तो ये जो स्लोप है, यहाँ जो एंगल हमें मिलेगा थीटा, यही हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है। ऑलराइट, तो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर है। सबसे पहले हमें एक बैटरी लगेगी। बैटरी बेसिकली एक एनर्जी सोर्स होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के में मदद करती है किसी भी सर्किट में। अगर आप बैटरी नहीं है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि क्रिएट नहीं होगा। तो करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी क्रिएट करती है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है? किसी भी सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू हमें ये बताता है कि किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा एमीटर है। तो देखिए, जब वोल्ट मीटर हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं और जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेज़र करनी है, तो हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा एमीटर जो है वो हमें सर्किट में करंट बताता है, तो एमीटर को हम सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं।
इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक रियोस्टेट। तो रियोस्टेट इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू को हम बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हमें एक चाहिए रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर इज़ द वायर विच इज़ रेजिस्टेंस इज़ टू बी मेजर्ड। ऑलराइट, जिसका रेजिस्टेंस हमें नापना है उसको हम रेजिस्टेंस वायर बोलेंगे। और ये वायर किसी भी मटेरियल की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, ये प्लेटिनम की हो सकती है, ये मैग्नीशियम की हो सकती है, टंगस्टन की हो सकती है। तो ये किसी भी मटेरियल की वायर हो सकती है जो हम अपने प्रैक्टिकल में यूज़ कर रहे हैं। तो इसी वायर का हम जो है रेजिस्टेंस जो है मेज़र करते हैं। इसके बाद एक और कंपोनेंट होता है, वो यहाँ में मेरे से मिस हो गया है, दैट इज़ की, दैट इज़ वन वे की। ऑलराइट, तो ये की बेसिकली एक स्विच होता है जो सर्किट में करंट को ऑन ऑफ करने के काम में आता है। अब हम अपने वर्चुअल प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे और वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म किस तरह से जो है करते हैं हमारे लैब में। ऑलराइट, तो चलिए हम अपने वर्चुअल प्रैक्टिकल वाली स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज़, हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ हम ये परफॉर्म करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ कंपोनेंट देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हैं क्या, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये हमारा एक बैटरी एलिमिनेटर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसे एक बैटरी की तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो आजकल हम बैटरी की जगह इसको यूज़ करते हैं। यहाँ हम डिफरेंट वोल्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं इस नोब को जो है यहाँ पर घुमा के, ठीक है। इसके बाद हमारा ये होता है डिजिटल एमीटर, जहाँ पर हमें करंट की वैल्यू जो है मिलती है। उसके बाद हमारी ये एक की है जो बेसिकली स्विच की तरह काम करेगी। और यहाँ ये जो वायर आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक वायर है जिसका भी एक कंडक्टिव वायर है, जिसका हमें रेजिस्टेंस यहाँ मेज़र करना है। और ये वायर बेसिकली हम किसी भी मटेरियल का ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये मटेरियल चूज़ भी कर सकते हैं, सिल्वर, कॉपर वगैरह, जो भी हमारे पास मटेरियल। बेसिकली हम नाइक्रोम वायर या टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं हमारे लैब में। ऑलराइट, इसके बाद आता है आपका डिजिटल वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल की वैल्यू जो है देता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कि आपके जो सर्किट है उसमें पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। इसके बाद ये आपका जो है ये रियोस्टेट, और यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को डिफरेंट बढ़ा घटा सकते हैं। और इसी की डिफरेंट वैल्यू को करके हम यहाँ पर करंट और पोटेंशियल की जो वैल्यू हम यहाँ पर नोट करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन हमें जो है कैसे करने हैं। तो कनेक्शन के लिए मैं आपको यहाँ एक सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से हम कनेक्शन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। और बहुत ही इजी कनेक्शन है, ज़्यादा हार्ड कनेक्शन नहीं है। बैटरी का एक पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको हम एमीटर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एमीटर का नेगेटिव वाले को हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव वाला है इसको हम रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे। देखिए रियोस्टेट में किस तरह से कनेक्शन करने हैं। रियोस्टेट में यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया जाता है, एक पॉइंट यहाँ दिया जाता है और एक पॉइंट ये यहाँ दिया जाता है। तो हमें एक वायर यहाँ कनेक्ट करनी रहती है और दूसरी वायर यहाँ कनेक्ट करनी रहती है, ठीक है। कभी कभी बच्चे गलती क्या कर देते हैं, दोनों वायर को यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो गलत हमारे कनेक्शन हो जाते हैं और हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू यहाँ नहीं मिल पाती, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे एक वायर को लेके हम यहाँ अपनी की से कनेक्ट करेंगे और इससे दूसरा वायर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। और जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस यहाँ मेज़र करना है उसको हम यहाँ पैरेलल में वोल्ट मीटर के साथ जो है जोड़ देंगे, ठीक है। पैरेलल में जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है जहाँ पर हमें वोल्टेज मिलती है वो पैरेलल में ही मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम परफॉर्म कैसे करेंगे। देखिए हम यहाँ पर इस की को यहाँ पर पुट करेंगे, इसमें लगा देंगे की। और देखिए जैसे ही हमने की लगाई हमें यहाँ पर ये वैल्यू करंट की और वोल्टेज की मिल रही है। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस टेबल में हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे वोल्टेज और करंट की,
ठीक है, डिफरेंट। तो हमें रीडिंग किस तरह से लेनी है, देखिए सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट रीडिंग तो ये आ ही चुकी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। हम वोल्टेज की जगह पर लिखेंगे कितनी वोल्टेज आई है, 9.518। ऑलराइट, इसके बाद हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0.482, तो 0.482। ऑलराइट, तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस आया है वो सॉरी मैंने ये उल्टी वैल्यू लिख दी है। करंट की वैल्यू है 0.482 और जो वोल्टेज है वो है हमारी उल्टा लिख दिया है मैंने। वोल्टेज जो है वो है हमारी 0.482, ठीक है, और जो हमारा करंट है वो है 9.518। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू काउंट होके आई है ये 0.05 आई है। और ये वैल्यू कैसे काउंट हुई, वो जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया था, दैट R = V/I, तो उससे ही हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू काउंट हुई है। अब देखिए नेक्स्ट रीडिंग हमें कैसे लेनी है। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए हम सबसे पहले तो देखिए इस की को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इस की को हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से। तो अभी इसमें हम यहाँ इस सिमुलेटर में नहीं कर सकते ऐसे, पर रियल प्रैक्टिकल में हम की को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। सपोज़ करिए हमने इसको यहाँ स्लाइड किया तो हमें देखिए करंट की और वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू हो गई हैं। तो अब हमें ये वाली रीडिंग्स जो हैं यहाँ पर नोट कर लेनी है। तो देखिए वोल्टेज हमें मिली है 0.056, तो हम इसे लिखेंगे 0.056, और उसके बाद हमारा जो करंट आया दैट इज़ 1.105, तो इसे 1.105। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिला है 0.05, वही जो हमारा पहले आया था, क्योंकि देखिए वायर सेम है तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही हमें आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें एक और रीडिंग लेनी है, तो हम फिर से इसे स्लाइड करेंगे थोड़ा सा, और फिर से जो हमें रीडिंग मिल रही है यहाँ पर वोल्ट मीटर्स में मिल रही है 0.023, एंड करंट की वैल्यू मिल रही है 0.454, 0.454। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमें फिर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 0.05 यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगी। जो हम नॉर्मल प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये लगभग सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन ऐसा नहीं होगा कि ये काफ़ी बड़ा वेरिएशन होगा, बहुत ही लिटिल बिट वेरिएशन होगा, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर आता है। इसके बाद जो हम ग्राफ पे नोट करेंगे, तो जैसे हमने VI ग्राफ खींचना आपको सिखाया था, उस VI ग्राफ में हम यहाँ वोल्टेज को इस एक्सिस पे, इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे, और करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिनोट करते हैं, और ये ग्राफ हम ये सीधा यहाँ पर खींच देंगे। इस प्रैक्टिकल में हम जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसकी रेजिस्टिविटी भी काउंट कर सकते हो। रेजिस्टिविटी काउंट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, R = ρl/A, where ρ is the resistivity. So from there you can calculate the resistivity also. Most of the student thinking that where do we find the area of the wire. So for that first you have to calculate the radius of the wire, which is to be measured with the help of micrometer. All right, with the micrometer you can find the diameter of the wire, and you can calculate the radius from there, and then you find the area, that is pi_r². all right, so you can find the length of the wire and also calculate the area, and then you put all these value in the formula and find the value of resistivity also. All right, so here is the short path, it is the simulator, so it can give the direct value of resistivity, that is 1.59 into 10⁸ ohm meter. ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, थैंक यू गाइज़।